नाफरमानी की सजा। एक दफा का जिक्र है। एक जंगल में 3 छोटे छोटे खरगोश अपनी माँ के साथ रहते थे, जिनमें से 2 के नाम मलासी और फ्लासी थे और इन दोनों ने नीले रंग की कमीज पहन रखी थी। फ्लासी इनमें से सबसे छोटा और शरारती खरगोश था। इसने सुर्ख रंग की कमीज पहन रखी थी जिस पर गोल्डन बटन लगे हुए थे। उनके घर के करीब ही एक बड़ा खेत मौजूद था। ये खेत जब्बार नामी एक शख्स का था जो खरगोशों से बहुत नाराज रहता था और हर वक्त उन्हें भगाने के जतन करता रहता। एक दिन नन्हे खरगोशों ने बाहर खेलने की जिद की तो इनकी माँ ने इन्हें इजाज़त तो दे दी, मगर साथ ही सख्ती से ताकीद की कि वो भूल कर भी जब्बार के खेत की तरफ ना जाएं वरना वो उन्हें पकड़ लेगा। सब ने वादा किया कि वो खेत से दूर ही खेलेंगे। ये दोनों भाई बड़े शरीफ और अच्छे बच्चे थे। वो कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे इन्हें मना किया गया हो, जबकि प्लासी इनसे मुख्तलिफ था। वो किस कदर शरारती और शौक तबीयत का मालिक था। खेलते खेलते जब वो खेत के करीब पहुंचे तो उन्हें वहां सुर्ख मूलियों और गाजरों की महक आई। सबके मुंह में पानी भर आया, मगर जब्बार के खौफ से वो रुक गए। मगर प्लासी खेत के अंदर दाखिल हो गया। उन्होंने उसे माँ से किया हुआ वादा याद दिलाया। वो खेत से मूलियाँ और गाजरें उखाड़ कर खाने लगा। पौधों में हरकत पर जब्बार चौंक पड़ा। जब इसने गौर से देखा तो इसे नन्हा प्लासी पौधों के दरमियान दिखाई दिया। वो बड़े बड़े डग भरता हुआ इसके सर पर आ पहुंचा। वो चीख रहा था, रुक जाओ नन्हे चोर, आज तुम मेरे हाथों नहीं बच सकते। प्लासी घबराहट में भूल गया कि वो बाहर निकलने वाले दरवाजे की बजाय मुखालिफ सिमत की तरफ दौड़ रहा है। इस तरह वो जब्बार के घर से बाहर नहीं निकल सकता था। प्लासी ने जान बचाने की कोशिश की और सामने दिखाई देने वाले बड़े कमरे में जा घुसा। वो जब्बार का गोदाम था जहाँ खेतों में इस्तेमाल होने वाले औजार पड़े हुए थे। प्लासी को एक तरफ पानी का बर्तन दिखाई दिया जो खासा गहरा दिखाई देता था। मजबूरन प्लासी पानी वाले बर्तन में घुस गया। इसी दौरान जब्बार गोदाम में दाखिल हो गया। खबीस खरगोश, आज तो मेरे हाथ से बच नहीं सकता, आज तो मैं तुझे मारकर ही दम लूंगा। प्लासी ये सुनकर डर गया। जब्बार को पूरा यकीन था कि नन्हा खरगोश गोदाम में छुपा हुआ है, इसलिए वो बड़ी एहतियात से चीजों में से तलाश कर रहा था। अचानक इसकी नजर पानी के बर्तन पर पड़ी तो वहाँ प्लासी के खान दिखाई दिए। आहा, तो ये यहाँ छुपा बैठा है, जब्बार चहक कर बोला। प्लासी डर गया। इसने हिम्मत करके पानी के बर्तन से बाहर छलांग लगाई और बाहर निकलने में कामयाब हो गया। भागते हुए प्लासी को जोर की ठोकर लगी जिससे वो जख्मी हो गया। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मजीद भाग सके, मगर जब्बार इसके पीछे था। इस मर्तबा वो बाहर की तरफ भाग रहा था जहाँ सदर दरवाज़ा था। वो कुछ ही देर में सदर दरवाजे पर पहुंच गया। कर वहाँ दरवाज़ा बंद देखकर इसकी जान ही निकल गई। प्लासी ने उछलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। इसी दौरान वहाँ एक चूहिया आ गई। प्लासी ने इसे देखा तो बाहर निकलने के लिए रास्ता दरियाफ्त किया। चूहिया ने इसे परेशान देखा तो कहने लगी, नन्हे खरगोश, मैं इस वक्त तक कुछ नहीं बताऊंगी जब तक तुम मुझे खाने के लिए एक बड़ा मटर का दाना नहीं दोगे। प्लासी के पास मटर का दाना नहीं था। प्लासी चूहिया की मिन्नत समाजत करने लगा, मगर इसने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया।
प्लासी रोने लगा। इसी दौरान जब्बार के कदमों की चाप सुनाई दी। चूहिया इसे रोता छोड़कर लौट गई। नन्ही प्लासी ने फिर से खेतों के दरमियान भागना शुरू कर दिया। खेतों में उसे एक सफेद बिल्ली बैठी दिखाई दी, जिसे देखकर वो डर गया। वो गोभी के पौधे पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा। करीब इसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। इसी रास्ते से वो जब्बार के खेतों में दाखिल हुआ था। अभी वो खुशी से झूम रहा था। इसे करीब से पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनाई दी। जब्बार इसके सर पर पहुंच चुका था। प्लासी तेज रफ्तारी से भागता हुआ बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ लिपका। जब्बार समझ चुका था कि अगर खरगोश वहां पहुंच गया तो वो इसे पकड़ नहीं पाएगा। भागते हुए बाड़ में इसकी कमीज फंस गई। इसने कमीज खोकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अपने भाइयों की तरफ दौड़ा चला आया। उन्होंने जब प्लासी की बुरी हालत देखी तो वो घबरा गए। वो इसे साथ लेकर घर लौट आए। जब इनकी माँ को मालूम हुआ कि प्लासी जब्बार के खेत में गया था, वहाँ इसकी कमीज खो गई, तो वो बहुत नाराज हुई। प्लासी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और आइंदा कहना मानने का वादा किया। प्लासी की माँ ने उसे माफ़ कर दिया। इधर जब्बार को प्लासी की कमीज मिल चुकी थी। इसने इबरत के लिए इन चीज़ों से पुतला बनाकर एक खेत में लगा दिया, ताकि आइंदा कोई खरगोश इसके खेत में दाखिल होने की कोशिश ना करे।